हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अश्विनी और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3, मात्राएं, शब्द और वाक्य यानी वॉवल साइन वर्ड एंड सेंटेंसेस। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो सारे स्वर मात्रा बनकर व्यंजन का रूप सजाते हैं। वर्ण से वर्ण जुड़ शब्द बनाते, सार्थक शब्द वाक्य बनाते हैं। ओके, अब पहला है मात्राएं यानी वॉवल साइन। जैसे ये आपको फिगर दिख रही है, इसमें फिगर में पेड़ लिखा हुआ है, पेड़ बना हुआ है, उसके नीचे पेड़ लिखा हुआ है। तो इस पे मात्रा लगी हुई, किस चीज़ की मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। मोर लिखा हुआ है, उस पर किस चीज़ की मात्रा लगी है? ओ की। और लड़की लिखा हुआ है, उस पर किस चीज़ की मात्रा लगी है? ई की, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो नीचे लिखा है, आपने देखा उपयुक्त चित्रों में लिखे गए शब्दों में व्यंजनों के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं। जैसे पेड़ शब्द में पे के ऊपर ए की मात्रा का चिन्ह लगा है और मोर के ऊपर ओ की मात्रा का चिन्ह लगा है। ठीक है, लड़की के ऊपर भी ई की मात्रा का चिन्ह लगा है। इन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, कोई किसी भी व्यंजन के साथ जो मात्रा लगती है, ए की हो, ओ की, ई की, तो वो सब आ की, वो सब मात्राएं कहलाती हैं। प्रत्येक स्वर एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। ए, आ, ई, उ ये स्वर होते हैं सारे, उनसे मात्राएं बनती हैं। ठीक है, व्यंजन मूल रूप में बिना स्वर के होते हैं। इन्हें हल चिन्ह, जैसे हलंत लगाते हैं, नीचे लगाकर लिखा जाता है। यदि किसी व्यंजन में हल मतलब हलंत चिन्ह लगा है तो इसका अर्थ है कि व्यंजन आधा है, यानी आधा शब्द है। अगर किसी के नीचे ये हलंत वाला चिन्ह लगा होता है, उसमें ए स्वर मिला देने से उसका स्वर पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। शब्द बनाते समय व्यंजन के स्वर आने पर उसे मात्रा के रूप में लिखा जाता है। यानी हर व्यंजन के साथ व्यंजन कंप्लीट होता है स्वर के साथ। जैसे हम कै बोलेंगे तो कै के साथ क्या आएगा? ए। हर व्यंजन के साथ स्वर आता है, यानी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, आगे हमारा व्यंजनों और स्वरों की मात्राओं का मेल। जैसे ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो कोई भी सिंगल व्यंजन है, कोई भी एक व्यंजन है, उसके साथ बोला जाता है। जैसे कै, खे, गे, सबके साथ बोला जाएगा। तो जो कै से क्या शब्द बनेगा? कल, लेकिन उसमें कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन ए की साउंड आ रही है उसमें। ठीक है, आगे है आ की मात्रा। आ, के, आ, का के साथ आ की मात्रा लगी है तो उससे क्या शब्द बन गया? काला। तो स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? स्वर और व्यंजन की मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, जैसे ई की मात्रा है कीमत, ऊ की मात्रा से कुली, बड़े ऊ की मात्रा से कुकना, ऋषि, कृपा, ए से केला, ओ से कोयल और ओ से कोआ, ये सब मात्राएं मिलकर शब्द बनाते हैं। ठीक है, सभी मात्राओं को लगाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे लगती हैं तो कुछ पीछे लगती हैं। जैसे ओ की मात्राएं हैं वो ऊपर लगती हैं, ऊ की मात्राएं हैं नीचे लगती हैं, आ की मात्रा है वो पीछे लगती है। ठीक है, तो सभी मात्राओं को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम
रुई लिखते हैं तो रुई के पीछे कहाँ लगती है मात्रा? रै के पीछे, रै के पीछे ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, रुपया जैसे लिखते हैं, रूप, रूठना, तो ऊ की मात्रा कहाँ लग रही है? शब्द के पीछे लग रही है। ऐसे जैसे रा की मात्रा ऋषि, रै ऋषि होता है की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, यानी शब्द के नीचे लगती है। ठीक है, जैसे कै के नीचे रै लगा दिया तो क्या शब्द बना? कृपा, कृषक आदि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शब्द यानी वर्ड्स। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है, किसी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता, बल्कि वर्णों को एक ही क्रम में रखने से ही शब्द बनता है। ठीक है, अगर हम आगे पीछे शब्द लिख देंगे तो वो शब्द नहीं बनेगा। अगर व्यंजनों को आगे पीछे लिखेंगे वर्णों को तो शब्द नहीं बनेगा, उन्हें भी सही क्रम में लिखना पड़ता है। जैसे हमें लिखना है कलम, तो कलम के लिए ये थोड़ी लिखेंगे कि ले कै प्लस में, नहीं लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? कै प्लस ले प्लस में। ठीक है, लकम और दीहा कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर हम उन्हीं वर्णों का क्रम सही कर दें तो सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। अगर उन्हें सही से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? कमल और हाथी। अगर उल्टे लिखे थे तो उनका तो कोई अर्थ नहीं था, आगे पीछे शब्द लिख जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें भी सही क्रम में लिखना पड़ता है तब उसका अर्थ होता है। तो कमल और हाथी शब्द है क्योंकि कमल कहने से हमारी आंखों के सामने एक फूल और हाथी कहने से एक जानवर का चित्र उभर कर आता है। ठीक है, इस प्रकार वर्णों का एक निश्चित क्रम से जुड़ना जिसका कोई कुछ अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, जिस वर्णों को हम सही क्रम में लिखेंगे, सही क्रम में जोड़ेंगे तो जिसका कुछ अर्थ होगा तो उसे ही हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य यानी सेंटेंस। जिस प्रकार वर्णों के निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य बनता है, यानी शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनता है अगर उसे हम सही क्रम में लिखते हैं। वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए। शब्दों का अर्थहीन मेल सिर्फ शब्द समूह होता है, वाक्य नहीं। यानी कि अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उसे सही क्रम में लिखेंगे तो ही वो वाक्य कहलाएगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ओके, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों का सही क्रम ही वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है नदी में नहा है रहा हाथी, तो ये सेंटेंस लिखा उसमें कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, क्योंकि ये सेंटेंस सही क्रम में नहीं लिखा हुआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये सही क्रम में नहीं लिखा हुआ। क्या आपको इस शब्द समूह का कोई स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो उसे सही करके लिखेंगे। तो अब इस शब्द समूह को पढ़िए। हाथी नदी में नहा रहा है, इसमें समझ में आया ना कि हाथी नदी में नहा रहा है। तो ये इसमें हमने शब्द सही क्रम में लगाए हैं, इसका एक निश्चित अर्थ है, तो इसे ही कहते हैं शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, यह भी जाने वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, जैसे अमन अच्छा लड़का है, उस वाक्य में अमन उद्देश्य है, वो बाकी बचा काव्यांश अच्छा लड़का विधेय है। ठीक है, और इसमें हमने क्या सीखा? ए को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ सभी शब्दों के शब्द नहीं वर्णों के साथ बोला जा सकता है। देखिए कै के बाद ए बोला जा रहा है ना, कै खे, अगर हम छिंदी विच्छेद करते हैं तो उसमें कै प्लस ए प्लस ऐसे करके लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट है स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं।
रे में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है, यानी रे के पीछे छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो उसके पीछे ही लगती है। वर्ण निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। शब्द निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, आगे इसके हम प्रश्न उत्तर है। तो पहला हमारा प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। तो उत्तर में लिखेंगे, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ओके। 3 है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये आप उत्तर में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तितली शब्द में कौन सी मात्रा नहीं है? तो तितली शब्द में कौन सी मात्रा नहीं है? ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी और छोटी की मात्रा तो लगी हुई है उसमें, आ की मात्रा नहीं है, तो इस पे आप राइट का निशान लगा देंगे। ख है हमारा, इन वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनता है? तो कै उ गे उ ले आ बै, तो क्या बना? गुलाब। तो इस पे सेकंड वाले पे हम टिक कर देंगे। इसके बाद गे है हमारा, किस शब्द में मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कबूतर में भी ऊ की मात्रा लग रही है, कछुए में भी ऊ की मात्रा लग रही है, कटहल में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इस पे आपको टिक करना है। 3 है हमारा, चित्र देखकर वर्णों का सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो इसमें बे के बाद डैश दिया हुआ है, दल लिख रहा है, तो इसमें क्या लगाना है आपको? आ, तो क्या बन जाएगा? बादल। आगे क्या लिखा हुआ है? फिगर दी हुई है किसान की, तो कै के ई की मात्रा लगाएंगे और से के बाद आ का डंडा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? किसान। इसके बाद है कछुआ, तो कछुए पे ऊ की मात्रा लगेगी 6 पे। ठीक है। फिर है तितली, तितली पे भी पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे तय पे और लास्ट में ले पे बड़ी की मात्रा लगेगी। आगे है लोमड़ी, लोमड़ी पे ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है। जैसे तौलिया, तौलिया पे भी ओ की मात्रा लगेगी और आ का आ लगेगा। ठीक है। वर्णों को उचित क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ठीक है, ये वर्ण दिए हुए हैं, इन्हें सही करके लिखना है। ठीक है, जैसे ले मैं के, ये समझ नहीं आ रहा ना कुछ, तो हम इसका शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? कै मैं ले कमल। अब ख दिया हुआ रे ई है, गे ई ले रहगिल, ये कोई शब्द नहीं है, इसका क्या बनेगा? गिलहरी। गिलहरी शब्द समझ आ रहा है ना? गिलहरी। फिर गे दिया हुआ है, तो इसका क्या बनेगा? मछली। ठीक है। घ है लूभा, लूभा कोई शब्द नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? भालू। फिर डे है, डे का होगा पुस्तक। फिर चे है, चे का क्या बनेगा? बंदूक। ठीक है। नीचे दिया हुआ खेल खेल में, चित्रों के नीचे उसके नाम स्वर और व्यंजन की सहायता से लिखे गए हैं। स्वरों को मात्राओं में बदलकर चित्रों के सही नाम लिखिए। तो इसमें मात्रा सीधी लिखी हुई हैं, आपको मात्राएं लगानी है। जैसे पपीता, तो पे की पर बड़ी की मात्रा तय और आ, पपीता। आगे चाकू, चे आ कै ऊ, चाकू। फिर लिखेंगे गोभी, कै के ऊपर ओ की मात्रा भै और बड़ी की मात्रा क्या हो गया? गोभी। इसी तरह हम लिखेंगे मिठाई, मिठाई पे छोटी की मात्रा लगेगी, फिर ठे और आ और बड़ी की लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? मिठाई। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी?
कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।